Hello, Assalamu alaikum, everyone. I think we are good to start today's session. Let me share my screen and let's see what we have done in our last lecture. Okay, in our last session, we performed one of the questions from the past papers, and the question was of assembly language, and that question belongs to the relative addressing that we performed. So in today's session, we are going to perform one more question of the relative addressing, and after solving that question of the relative addressing, then हम लोग फिर कुछ और further बातें करेंगे about a few definitions and all that. Okay, so let's move forward. Perfect. 255. Class, this is the question that we are going to perform now. Page number 255. There is a question in your past papers on page number 255. So let's see. Let's perform this question. हाँ बिल्कुल क्लास जो आप लोग को बताया गया है कि आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. आई गेस आई टोल्ड यू ऑन फ्राइडे, सो यू गाइस विल बी हैविंग योर टेस्ट. बिल्कुल होगा टेस्ट आप लोग का, और उसका फॉर्मेट जो है वो मैं आप लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शंस आज हमारे पास ट्यूसडे, मैं आज या कल आप लोग को इंस्ट्रक्शंस पूरा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा. तो आप लोग अपनी आईडीज जो आप लोग की पोर्टल के ऊपर बनेंगी, एक नया पोर्टल है आपके पास, दिस इज द पोर्टल. तो examination.com आपका, मैं आपको इसका यूआरएल दे दूंगा. तो आप लोग का ये पोर्टल आपके सामने आएगा. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन लॉगिन. लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा. एंड आफ्टर दैट आप लोग को जस्ट एंटर करने के बाद आप लोग का टेस्ट जो है आप लोग के सामने आ जाएगा. यू आर जस्ट, जो भी आप लोग को टाइम गिवन होगा, तो उस टाइम पे आपका टेस्ट ओपन होगा. आप क्लिक करेंगे टेस्ट के ऊपर और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू परफॉर्म. इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस. कोई थ्योरी नहीं होगी, आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी होगी. It will be just objective based questions, and you just need to write the objectives and the true false, fill in the blanks, missing keywords as well, matching the columns and trace table. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो आप लोग को ऑन स्पॉट ऑब्जेक्टिव ही होंगे, और आसान पेपर होगा, लेकिन यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय एंड इट विल गिव यू अ क्विक होल recap of the whole chapter. तो आपके पास चैप्टर में से कोई चीज भी मिस आउट नहीं होगी. So every aspect of the chapter will be covered in that test इंशाअल्लाह. ठीक है, सो देखेंगे इसको इंशाअल्लाह. हम लोग आपको इसमें फर्दर आप लोग को इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्म करूंगा, तो आप लोग इसको गो थ्रू कर लेगा. ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन क्लास. ये जल्दी से ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस क्वेश्चन हम लोग फिर मूव करेंगे टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, अनदर स्टफ. ठीक है, सो क्लास अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द असेंबली लैंग्वेज, और ये बता रहे हैं क्लास के कुछ डायग्राम शायग्राम दे दिया आपने पास वॉन न्यूमन की, और बोल रहा है क्लास आपको बोल रहा है कंप्लीट कर दो. तो क्या मैंने सबसे पहले यहाँ पे चेक किया, सी जो है वो बाई डायरेक्शनल है और कंट्रोल यूनिट है अटैच्ड है, और ये जो है आपके पास बी जो है सिंगल डायरेक्शनल है. तो मुझे सी पता चल गया क्लास, इट विल बी योर एएलयू. मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन परफॉर्म किया था. तो सी विल बी योर एएलयू बेटा, बिकॉज इट्स बाई डायरेक्शनल, इट्स अ गेटवे टू
processor, arithmetic logic unit. And class, for of course, this will be your system clock. So system clock है हमारे पास, बिल्कुल है system clock. After this class we are having ये बता रहा है अब E. तो E जो है क्लास कंट्रोल यूनिट के साथ बायडायरेक्शनल है, और F जो है क्लास वो यूनिडायरेक्शनल है. D क्लास ऑलरेडी इसने इन्फॉर्म कर दिया, डाटा बस है क्लास बायडायरेक्शनल, इट विल बी कंट्रोल यूनिट के साथ E विल बी योर कंट्रोल बस. कंट्रोल बस कैसे पता चला हादी? हादी बेटा ऐसे पता चला आपको. सिस्टम क्लॉक वो कैसे हादी बेटा आपको ऐसे पता. द डायग्राम दैट आई ड्रॉ, जो मैं आप लोगों को पढ़ाते वक्त मैंने डायग्राम बनाई थी, मैंने आपको बताया था ALU डायरेक्टली अटैच होता है, सिस्टम क्लॉक फिर अटैच होती है आपके पास. ठीक है, तो दिस डायग्राम डिफाइंस दैट हमारे पास यहाँ पे सिस्टम क्लॉक होगी. आई होप अब आपको क्लियर हो गई वो ये चीज. अच्छा, एंड क्लास आखिरी क्या बचा हमारे पास? F. सो F विल बी योर एड्रेस बस. F विल बी योर एड्रेस बस. ये मुझे कैसे पता चला कि ये एड्रेस बस है? बिकॉज कंट्रोल यूनिट से निकल रही है, लेकिन यूनि डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है सिर्फ, दैट्स वाई. ठीक है, एंड फर्दर क्लास आखिरी मेरे पास क्या हुआ? कंट्रोल बस हो गई, एड्रेस बस हो गई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, क्लास सिस्टम क्लॉक हो गई. सेकेंडरी स्टोरेज मैंने आपको बताया वॉन न्यूमन के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं आती, तो ए क्या होगा आपके पास? इट विल बी जनरल पर्पस रजिस्टर्स. तो मैंने एक क्लास यहाँ पे आप लोगों को लिखवा दिया, इट इज जनरल पर्पस रजिस्टर्स. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा क्लास में थोड़ा सा और. अब ये बोल रहा क्लास द, एक सवाल और है, अच्छा सवाल है, करवाता हूँ ज्यादा सवाल भी. ये बोल रहा है क्लास क्लॉक स्पीड इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पीसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. ठीक है, तो क्या एक्चुअली क्लॉक स्पीड क्या होती है आपके पास? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन fetch execute cycle. And class, if you increase, if we increase, if we increase class this speed, the execution time will also increased. ठीक है, तो क्लास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. आप जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे सिस्टम क्लॉक की, तो उतनी ज्यादा आपकी क्लास परफॉर्मेंस भी आपकी क्या होगी? बेहतर होगी. क्यों आपके पास दो वर्ड्स आते हैं यहाँ पे, मैक्रोज और डायरेक्टिव्स. अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में लिखवाया नहीं है, तो दो थोड़ी देर छोड़ दें इसको, क्लास के एंड में लिखवाऊंगा मैं यहाँ पे. मेन क्लास मेरा एम था, मेरा एम था इसका पार्ट डी. दैट इज क्लास अगेन, a question of the relative addressing. That is a question class of the relative addressing. So let's solve the question. Hadi copy अच्छा कर लो भाई. Time required to complete one fetch execute cycle. If we increase this speed, the execution time will also be increased. ठीक है, तो मैक्रोज और क्लास डायरेक्टिव्स क्या होता है अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अब क्लास अगेन एक सवाल आ गया हमारे पास, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑफ रिलेटिव एड्रेसिंग. और आप लोगों को क्लास अगेन यहाँ पे बोल रहा, आपका एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली ये ट्रेस टेबल कंप्लीट करो पहले. तो क्या पहले ट्रेस टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगले पार्ट, असल में इसका अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग दिस क्वेश्चन. मैं खुद करवा रहा हूँ आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन, ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स, आप लोग की चीजें बिल्कुल पक्की हो जाए, कोई डाउट ना रहे उसके अंदर. ओके, परफेक्ट.
तो क्लास वन मोर क्वेश्चन ऑफ द रिलेटिव एड्रेसिंग, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हियर। और एग्जामिनर क्लास सबसे पहले आपको बोल रहा है एलडीवी, एलडीवी स्टार्ट हुआ आपका कोडिंग यहां से। एग्जामिनर इज सेइंग एलडीवी ऑफसेट। सो यू गाइस नो क्लास एलडीवी अब क्या होता है, एलडीवी इज रिलेटिव एड्रेसिंग। ठीक है, अब मुझे क्लास क्या करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ऑफसेट। मैं नीचे आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली वैल्यू, मुझे मिल गई ऑफसेट की वैल्यू। तो क्लास आई फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ द ऑफसेट इज 10। तो क्लास मुझे कितने एड्रेसेस आगे मूव करना है, मुझे आगे मूव करना है क्लास 10 एड्रेसेस। कितने एड्रेसेस आगे मूव करना है, आई नीड टू मूव 10 एड्रेसेस फॉरवर्ड। अब कैसे मूव करूं, तो क्लास मैंने यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग कर दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो क्लास मुझे कितने एड्रेसेस आगे मूव करना है, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड 10 spaces, 10 places, because the value of offset is 10। तो मैंने क्लास यहाँ पे 10 आगे मूव किया, और जब मैंने 10 places आगे मूव किया क्लास, the value was 50। तो मैंने क्लास यहाँ पे कंपेयर किया 50, सॉरी अब ये बोल रहा है क्लास कंपेयर इट विद वैल्यू। ठीक है, तो क्लास हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने प्लेसेस आगे मूव करते हैं, और हम लोग क्लास जो भी हमारी वैल्यू होती है, क्लास वो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को कॉपी कर देते हैं इन आर एक्यूमुलेटर। तो क्लास मैंने एज इट इज क्लास 50 क्या कर दिया, 50 मैंने क्लास कॉपी कर दिया आपके एक्यूमुलेटर के अंदर। अब ये बोला क्लास कंपेयर इट विद वैल्यू। सो मैंने क्लास वैल्यू की वैल्यू चेक करी, मैंने क्या करी, मैंने वैल्यू की क्लास वैल्यू चेक करी। तो क्लास वैल्यू की वैल्यू क्या थी, द वैल्यू वाज, यू कैन सी ओवर हियर 32। तो मैंने कंपेयर किया 50 is equal to 32। my compare is class false, my compare is false। ये बोल रहा है क्लास जेपीई एंड प्रोग्राम, बोल रहा है क्लास जेपीई क्या है, अगर आपके कंपेयर का रिजल्ट, अगर मैं आप लोग को दिखा भी दूं, अगर आपके कंपेयर का रिजल्ट ट्रू है, जेपीई, हियर यू गो, फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप इफ कंपेयर वाज ट्रू। तो क्लास सिंस आवर कंपेयर इज फॉल्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू जंप। अब ये बोल रहा है क्लास आउच, आउच का मतलब क्या था, इफ यू गाइस रिमेंबर, आउटपुट द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन corresponding to the character in the XC value। ठीक है, ओके वी हैव अ क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर यहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ 32 से कंपेयर करना है। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है हादी बेटा, मैं चले वापस से, बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा है लेकिन फिर भी मैं चले वापस से आपको एक दफा बताता हूँ, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। क्या लिखा हुआ है, कंपेयर वैल्यू। ठीक है, कंपेयर की स्टेटमेंट क्या करती है, ये देखो, ये देखो लिखा होगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कंपेयर contents of accumulator with the number n, with the number n। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कंपेयर वैल्यू। मैंने बोला वैल्यू का नंबर क्या है, मैंने यहाँ पे आके चेक किया, वैल्यू का नंबर क्या था 32, और मेरे पास एक्यूमुलेटर में क्या रखा हुआ था हादी 50। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर लिया 50 इज इक्वल टू 32 एंड दैट्स इट। वैल्यू की वैल्यू क्या है 32, एंड व्हाट इज इन माय एक्यूमुलेटर, इन माय एक्यूमुलेटर आई वाज हैविंग 50। तो आई कंपेयर्ड 50 विद 32 एंड सो ऑन। परफेक्ट, थैंक यू बेटा। ठीक है, अब मैंने क्लास क्या किया, जंप नहीं करी बिकॉज माय कंपेयर वाज फॉल्स, आउच। तो आउच का मतलब क्या है भाई, वापस से दिखा देता हूं। आउच का मतलब था आउटपुट कैरेक्टर corresponding to the XC character in the accumulator। ठीक है, वो बोल रहे क्लास एक्यूमुलेटर में क्या है 50, बोला ये टेबल में चेक करो, इसके जो भी 50 के corresponding कैरेक्टर है उसको डिस्प्ले करवा दो। तो मैंने चेक किया क्लास 50 के corresponding कैरेक्टर था 2। आपका एग्जामिनर एक निहायत ही अच्छा इंसान है, उसने खुद आउटपुट कर दिया क्लास 2। और फिर ये बोल रहा है क्लास एलडीडी ऑफसेट। तो एलडीडी ऑफसेट क्या होता है क्लास, लोड डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ ऑफसेट इज, आप लोग क्लास कहां पे लोड कर देंगे, आप लोग उसको लोड कर देंगे क्लास इन योर एक्यूमुलेटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्लास इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट क्या करती है, पढ़े जरा, पढ़ लेते हैं चले, किसी बच्चों को डाउट हो क्या बता। इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट बता रहे, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है,
तो क्या इंक्रीमेंट मैंने क्या किया, पहले 10 था, अब क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम 11। अब ये बोल रहा है क्लास को वापस से स्टोर करवा दो ऑफसेट के अंदर, तो मैंने क्लास को वापस से स्टोर करवा दिया इन द ऑफसेट। सो अब ऑफसेट की वैल्यू क्लास क्या हो गई, 11। और अब ये बोल रहा है क्लास जंप टू स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। So class, I jumped at the start of the program because this jump is a unconditional jump. इसके अंदर हम लोग कोई कंपेयर चेक नहीं करते, हम लोग कुछ नहीं करते, जंप तो जंप, सिंपल जंप है। और जंप करके क्लास मैं वापस से ऊपर आ गया। एंड दिस टाइम अब एग्जामिनर फिर बोल रहा है, एग्जामिनर क्लास फिर बोल रहा है LDV ऑफसेट। एंड क्लास बट दिस टाइम द वैल्यू ऑफ ऑफसेट इज नॉट, the value of offset class is not 10, it's 11। तो क्लास मैं यहाँ पे 11 प्लेसेस आगे मूव किया मैंने। नाउ क्लास 11 प्लेसेस जब मैं आगे मूव किया तो द वैल्यू दैट वाज इन एक्यूमुलेटर वाज 65। तो आई कॉपीड दैट वैल्यू इन माय एक्यूमुलेटर 65। अब मैंने क्लास क्या किया, कंपेयर किया। तो आई कंपेयर 65 is equal to 32। Again compare is false, so I am not going to jump। Again compare is false, so I'm not going to jump। Again ouch। तो क्लास 65 के corresponding character क्या है हमारे पास, the corresponding character again 65 is A। So I'm going to print that character on screen। अब ये बोल रहा है क्लास load offset। तो I loaded the offset class back in my accumulator, that was 11। अब ये बोल रहा है क्लास increment। तो I incremented the accumulator class to 12। अब ये बोल रहा है क्लास store back to the offset। ठीक है, तो मैंने क्लास को स्टोर बैक कर दिया आपके ऑफसेट के अंदर। नाउ योर द वैल्यू ऑफ ऑफसेट क्लास बिकम 12। अब अगेन बोल रहा है जंप, क्लास मैं फिर जंप करके ऊपर चला गया। नाउ अगेन वो बोल रहा है क्लास लोड कर दो ऑफसेट को, LDV ऑफसेट। तो क्लास दिस टाइम हाउ मेनी प्लेसेस आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड क्लास, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड क्लास 12 प्लेसेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ ऑफसेट इज नाउ 12। तो क्लास मैं 12 प्लेसेस आगे मूव किया मैंने, और 12 प्लेसेस के ऊपर क्लास क्या रखा हुआ था, 89। I copied this 89 in my accumulator। I copied this 89 in my accumulator। And now you can see again compare। तो क्लास मैंने कंपेयर किया 89 is equal to 32। अगेन कंपेयर इज फॉल्स, भाई कितनी दफा चलेगा, अगेन द कंपेयर इज फॉल्स, अगेन द कंपेयर इज फॉल्स। अब ये क्लास जंप नहीं कर सकता बिकॉज 89 इज नॉट इक्वल टू 32। अब ये बोल रहा है क्लास आउच। तो 89 के corresponding कैरेक्टर क्लास क्या था, y। तो आई प्रिंटेड आउट y ऑन स्क्रीन। अब ये बोल रहा है क्लास अगेन लोड कर दो। तो मैंने क्लास 12 को लोड किया, देन इंक्रीमेंट किया 13। 13 के बाद बोल रहा है वापस से स्टोर कर दो ऑफसेट 13। और अब ये बोल रहा है क्लास जंप अगेन। मैं वापस ऊपर किया क्लास जंप करके। अब ये फिर बोल रहा है क्लास LDV ऑफसेट, बट दिस टाइम आई मूव 13 प्लेसेस फॉरवर्ड एंड द वैल्यू वाज 32। I copied 32 class in my accumulator। I compared the value, 32 is equal to 32। My compare is true। बोले jump to end of the program। अगर ये compare true है तो class this time my compare is true, so I'm going to jump to the end of the program। और यहाँ पे class ये बोल रहा है end to end खत्म सब कुछ। ठीक है, तमीमा बेटा जो आपने क्वेश्चन किया, तमीमा इज आस्किंग सर अगर हमारे आंसर लाइन से बाहर चले जाएं, मतलब हम लोग लाइन छोड़ के स्पेसिफिक छोड़ के काम कर रहे हो, लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो वी विल बी गेटिंग मार्क्स। एग्जैक्टली बेटा, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। ठीक है, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। नहीं, आउटपुट की स्टेटमेंट में एंड नहीं लिखना बेटा सुफियान। सुफियान देखो, एंड की स्टेटमेंट पढ़ो यहाँ पे। एंड की स्टेटमेंट में देखो कुछ लिखा हुआ है, आउटपुट करेक्टर एंड कहीं है, इसने दी नहीं एंड की स्टेटमेंट इस टेबल के अंदर, दैट इज रॉन्ग। लेकिन एंड की स्टेटमेंट, एंड का मतलब होता है एंड, नथिंग टू आउटपुट, खत्म जस्ट। ठीक है, अब क्लास असल सवाल तो ये है, असल सवाल तो ये है क्लास, 6 नंबर का सवाल है, आपको ये ट्रेस टेबल सॉल्व करना है। ये ट्रेस टेबल क्लास आप लोग को सॉल्व करना है, 6 मार्क्स का सवाल है क्लास ये। ठीक है, अब मोस्टली मोस्टली क्लास आप लोग के बहुत सारे टीचर्स हैं वो ये सवाल भी स्किप करवा देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल ट्रिक है, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैथ का बच्चा भी आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, तो यू विल बी सॉल्विंग each and every question। This question is considered to be one of the most difficult questions in the history of assembly language।
क्लास 6 नंबर का सवाल है, सिर्फ 3 लाइनें गिवन है, बोल रहे कंप्लीट करके दिखाओ, बोला कंप्लीट करके दिखाओ। मैंने बोला यार कोई मसला नहीं है, मैंने आप लोग को इतना पढ़ाया हुआ है, आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर, क्या करना है सर? ये बोल रहा है क्लास सवाल के अंदर कि आपको आपको सिंबॉलिक टेबल के अंदर ना इसका रिलेटिव एड्रेस और इसका सिंबॉलिक एड्रेस पता होना चाहिए। इसका ये मतलब ये टेबल आपको कंप्लीट करना है ऑफ द असेंबली लैंग्वेज। सर ये टेबल कहां से आ गया? सर ये टेबल कहां से आ गया? ये क्या है, कैसा है, क्यों है ये, कैसे फिल करेंगे? तो क्लास मैंने आप लोग को ऊपर लेके गया थोड़ा सा, और मैंने ये क्लास आप लोग को पढ़ाया था हाउ असेंबलर वर्क्स। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था असेंबलर स्कैन्स द कोड इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में स्कैन करेगा। इफ अ लेबल कम्स, अगर कोई लेबल आ जाए, अगर कोई लेबल आ जाए, अगर कोई लेबल आ जाए, तो हम लोग क्लास क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एंटर दैट लेबल इन द सिंबल टेबल। ठीक है, और अगर लेबल जो है ऑलरेडी सिंबल टेबल के अंदर है, फिर उस लेबल को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। और अगर उसका एब्सोल्यूट या रिलेटिव एड्रेस पता है तो उसको लिख लो, और अगर नहीं पता तो क्या लिखो, अननोन लिख दो। ठीक है, और कब तक अननोन लिखा रहेगा, जब तक उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता ना चल जाए। सो दीज आर द सिंपल स्टेप क्लास दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। मैंने क्लास स्टार्ट किया, मैंने क्लास यहाँ पे स्टार्ट किया, और आप लोग को पता है क्लास मैंने आप लोग को पहले भी बताया भाई, जब भी रिलेटिव एड्रेसिंग के क्वेश्चंस आ जाएं, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, सो सबसे पहला लेबल क्लास क्या आया मेरे पास, द फर्स्ट लेबल क्लास वाज स्टार्ट प्रोग्राम। मैंने क्लास ये लेबल एंटर किया। अच्छा, इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि पहली 6 एंट्रीज ना एग्जामिनर ने आपके लिए कर दी है। ठीक है, स्टार्ट प्रोग्राम क्लास पहला आ गया। अब इस स्टार्ट प्रोग्राम का क्लास रिलेटिव एड्रेस क्या है, दिस इज द रिलेटिव एड्रेस दैट इज 0। क्या है रिलेटिव एड्रेस? इसका रिलेटिव एड्रेस है क्लास आपके पास 0, एंड दिस इज ऑलरेडी एंटर्ड, सेकंड स्टेप में मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मैं क्लास इसी लाइन में मेरे पास एक और लेबल आ गया, दैट वाज ऑफसेट। मैंने यहाँ पे ऑफसेट एंटर किया, बट वैसे तो मुझे पता है, वैसे तो क्लास मुझे ऑफसेट का रिलेटिव एड्रेस पता है, दैट इज 9, लेकिन अभी नहीं पता। जब तक मैं सीक्वेंस के अंदर इस लाइन तक नहीं पहुंच जाऊंगा, तो आई डोंट नो द एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस ऑफ दिस ऑफसेट। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है, दिखने में नजर आ रहा है, लेकिन अभी नहीं पता। तो मैंने क्लास क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा अननोन, एंड दिस इज योर फोर्थ इंस्ट्रक्शन। फिर मैं क्लास आगे बढ़ा, एक और मेरे पास लेबल आ गया, दैट वाज वैल्यू। मैंने वैल्यू एंटर किया टेबल के अंदर, फिफ्थ स्टेप। और क्लास इसका भी अभी आपको रिलेटिव एड्रेस नहीं पता, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिख दिया यहाँ पे अननोन, अननोन, एंड क्लास दिस विल बी योर सिक्स्थ स्टेप। ठीक है, अब आगे बढ़े क्लास, आपके पास एक और लेबल आ गया, दैट वाज एंड प्रोग्राम। तो क्लास आपने ये लेबल एंटर किया, दिस इज योर सेवेंथ स्टेप। ठीक है, और इसका आपको एड्रेस पता है, नहीं पता सर, तो क्या हो गया, एथ स्टेप क्या हो जाएगा, अननोन। दिस इज योर एथ स्टेप। आगे बढ़े क्लास, बोल रहा है आउच आउच, कोई लेबल नहीं है। फिर बोल रहा है क्लास ऑफसेट, ऑफसेट इज ऑलरेडी इन द टेबल, तो क्या करते हैं, अगर ऑलरेडी इन द टेबल है तो सर क्या करते हैं, क्या करते हैं सर, इग्नोर कर देते हैं। सर इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दिया। फिर ऑफसेट आ गया, इग्नोर कर दिया। फिर स्टार्ट प्रोग्राम आया, इग्नोर कर दिया। फिर मेरे पास क्लास यहाँ पे एंड प्रोग्राम आया। तो क्लास जब मेरे पास एंड प्रोग्राम आ गया, अब मुझे इसका रिलेटिव एड्रेस पता है, दैट इज 8। अब मुझे इसका रिलेटिव एड्रेस क्लास पता चल गया, दैट इज 8। तो क्लास आई एम गोइंग टू मेंशन द रिलेटिव एड्रेस। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसका रिलेटिव एड्रेस है 8, एंड दिस इज माय नाइन्थ स्टेप। नाउ दिस इज नॉट अननोन, दिस इज नोन। ये लाइन चलो क्रॉस वाली वैसे लगाते नहीं है, तो दिस इज द क्लास नाइन्थ स्टेप, मुझे इसका एब्सोल्यूट एड्रेस पता चल गया। मैं अगली लाइन में मूव हुआ, मुझे ऑफसेट का भी क्लास, मुझे ऑफसेट का भी रिलेटिव एड्रेस पता चल गया, दैट वाज 9। तो क्लास दैट विल बी योर 10th स्टेप।
offset, offset, offset. This is class your 10th step and the value is 9. मैं और आगे बढ़ा क्लास, थोड़ा सा और आगे बढ़ा और बढ़ते 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 मैं वैल्यू तक पहुंचा और अब मुझे क्लास वैल्यू का भी क्लास मुझे एड्रेस पता चल गया, दैट इज 14. जब उस लाइन के ऊपर हादी आ जाते हैं ना, अब देखो मैं सबसे आखिर में वैल्यू के पास पहुंचा, अब मुझे इसका एड्रेस यहाँ पे पता चल गया. सीक्वेंस के अंदर हम लोग आते हैं, नीचे यूज करके आ रहा हूँ ना मैं, सीक्वेंस में आते रहो, जब वो लेबल आ जाए तो इसका एब्सोल्यूट एड्रेस पता चल गया. तो अब मेरे पास वैल्यू सबसे आखिर में आया, अब इसका एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है, क्लास 14. तो क्लास दिस इज योर 11th स्टेप, this is your 11th step and the address is 14. And class this gives you complete 6 marks. This gives you complete 6 marks. 6 नंबर का सवाल था and we have done it. ठीक है, तो क्लास ये एक पार्ट था आपके पास जो मुझे करवाना था, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम लोग क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी, लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशंस. कुछ डेफिनेशंस क्लास आप लोग को लिखवानी है. सो लेट्स राइट डाउन दोस डेफिनेशंस एज वेल एंड देन हम लोग क्लास फिर आगे बढ़ेंगे. तो क्लास द फर्स्ट डेफिनेशन क्लास दैट कम्स is for class the directives. Class the first definition class that comes, this definition class is for the directives. And let's see what the definition is. So class when we talk about directives, so देखिए आपकी जो भी है, मैं टीचर हूँ, मैं हाइब्रो कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ. मैं आप लोग को क्या करता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, भैया बेटा ऐसा कर लें, ऐसे पढ़ें, ये करें, वो करें. सिमिलरली मुझे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि सर इस मंथ टेस्ट कंडक्ट कर लें, सर यहाँ पे आप एक ऑनलाइन टेस्ट ले लें, सर आप यहाँ पे ये कर लें, सर आप वो कर लें. तो क्लास डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव्स आर एक्चुअली दे आर नॉट कोड. ये कोई कोडिंग नहीं होती, दे आर इंस्ट्रक्शंस, दे आर गाइडेंस. ठीक है, तो क्लास अगर मुझे एडमिन गाइडेंस दे रही है तो सिमिलरली ये आपके पास असेंबली लैंग्वेज की एडमिन कहलाते हैं. ठीक है, दे आर नॉट कोड बट दे प्रोवाइड अस कि किस तरह इंस्ट्रक्शन को कोड करना है, किस तरह अपने काम परफॉर्म करना है. ठीक है, सो दे आर नॉट कोड, they are not codes, but they just help assembler, class how to execute the code. ठीक है, similarly they are instructions to the assembler. They are instructions class to the assembler. Example, which addressing mode will be used. तो क्या ये भी कौन बताता है आपको? डायरेक्टिव्स बता दें कि कौन सी एड्रेसिंग स्कीम आपको यूज करनी है, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है. तो दे आर नॉट कोड बट दे आर द गाइडेंस. देखिए ना, अब अगेन एडमिन वाले नहीं पढ़ाते, लेकिन एडमिन वाले हमें गाइड करते हैं कि सर इस टाइम पे क्लास लेनी है, इस टाइम पे एंड करनी है एंड ऑल दैट. सो दे आर सिमिलरली लाइक एडमिन, दे आर admin for the assembly language, so we call them as directives. So they instruct, they guide the assembler to how to execute the code.
ठीक है। एंड सिमिलरली क्लास हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास मैक्रोस, मैक्रोस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैक्रोस क्या होते हैं आपके पास, ओ लेवल्स में आप लोगों ने पढ़े में, ये ओ लेवल्स में आप लोगों ने पढ़े में, ओ लेवल्स में आप लोगों ने क्लास इनका नाम पढ़ा था सब रूटीन्स। ओ लेवल्स में आपका नाम पढ़ा था क्लास आप लोगों ने सब रूटीन्स। एंड दे आर क्लास असेंबली लैंग्वेज के सब रूटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम मैक्रोस। असेंबली लैंग्वेज के क्लास हम लोग इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज मैक्रोस। अब मैक्रोस क्या होते हैं, मैक्रोस क्लास क्या होते हैं, दे आर सिंपली सब रूटीन्स, दे परफॉर्म a specific task and they can be called, they can be called within the same program, within the same program as many times, as many times as we want। ठीक है। एग्जाम्पल क्या देखिए, मुझे अब आप एक कैलकुलेटर में भी सब रूटीन्स होते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, एक्स का बटन दबाया, आपने यहाँ पे वो 3 दबा दिया। ठीक है। तो क्या अब जब भी आप यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यू डालेंगे उसका क्यूब रूट आपको मिल जाएगा। तो वो क्या है, आपने एक अपना बिल्ट इन फंक्शन बना लिया। तो दैट इज सब रूटीन। तो जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं लाइक इंट, टेंजेंट, दैट आर लाइब्रेरी रूटीन्स। और ये क्या होता है, जब आप लोग अपना खुद एक फंक्शन बनाते हैं तो वी कॉल दैट फंक्शन एज अ सब रूटीन। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर सब रूटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम मैक्रोस। ठीक है। एंड सिंपल वर्ड्स के अंदर दे आर जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। सो this was class a small talk about subroutines. Now let me check if you have any questions till now, else we are good to move forward. कॉपी नहीं करने दूंगा भाई, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है हसन, शेयर कर नहीं करने दूंगा आप साथ, सॉरी शेयर कर दूंगा। यस तलहा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो दैट्स इट क्लास, हमारे पास यहाँ पे अब आखिरी पार्ट बचता है इस चैप्टर का। हमारे पास आखिरी पार्ट आता है क्लास हमारे पास इस चैप्टर का, और दैट इज अ थ्योरी पार्ट। ठीक है, दैट इज अ थ्योरी पार्ट। और ये मजेदार पार्ट है बहुत। अब जो पार्ट आ रहा है क्लास हमारे पास, ये पार्ट बहुत मजेदार वाला पार्ट है, और इसके अंदर कोई आप लोग को मजा ही आएगा क्लास सॉल्व करते हुए। सो लेट्स सी क्लास, दिस इज कॉल्ड, पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे बिट वाइज, बिट वाइज मैनिपुलेशन। तो क्लास व्हाट इज बिट वाइज मैनिपुलेशन? Let's suppose class this is one of your register and this is another register. I guess the number of bits are right. I think एक कम बना दिए शायद। Let's check. 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। So class the number of bits are 7 and again same 0 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लास एक रजिस्टर है क्लास हैविंग 8 बिट्स। ठीक है क्लास, लेट्स सपोज इस रजिस्टर के अंदर क्लास द बिट्स वर लाइक दिस। और क्लास ये आपका एक्यूमुलेटर था, और एक्यूमुलेटर में क्लास द बिट्स वर लाइक दिस। अब आपने क्लास क्या किया, आपने आपने बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे बोल दिया एंड
द नेम ऑफ दिस रजिस्टर क्लास वॉज लेट्स से AB। तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्लास एंड AB, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया एंड AB। तो क्लास इससे क्या होगा अब आपके पास, इससे क्लास क्या होगा आपके पास, बिट वाइज क्लास एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा क्लास। क्या होगा, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा क्लास। सो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि सर बिट वाइज एंड मतलब क्या। तो क्लास दिस वाज योर एक्यूमुलेटर, ये आपका एक्यूमुलेटर होगा क्लास, और बिट वाइज आप लोग एंड ऑपरेशन करेंगे। दिस मींस ये बिट है और ये बिट है, दोनों के दरमियान क्लास एंड करें, क्या रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट विल बी 1। अगेन क्लास ये 1 है, ये भी 1 है, बिट वाइज एंड करें क्या आएगा 1। क्लास ये 0 है, ये 0 है, रिजल्ट क्या आएगा, बिट वाइज मैनिपुलेट करें, रिजल्ट आएगा आपका 0। ठीक है, तो एंड के अंदर क्लास आप लोग को अच्छी तरह पता है, 0 0 पे 0, 0 1 पे क्लास 0, 1 0 पे क्लास 0, एंड क्लास 1 1 पे क्या होगा आपके पास, इट विल बी 1। ठीक है, सो 1 1 0 1 0, दिस विल बी द क्लास न्यू वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड बिट वाइज मैनिपुलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट बिट वाइज मैनिपुलेशन। आप लोग बिट बाय बिट कंपेयर करते रहते हैं, मतलब आप इन दोनों बिट्स को कंपेयर करेंगे, फिर आप इन दोनों बिट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, फिर आप इन दोनों बिट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बिट वाइज आप लोग क्या करते हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। वी परफॉर्म द ऑपरेशंस बिट वाइज, और जो भी रिजल्ट होता है दैट रिजल्ट क्लास इज सेव्ड इन योर एक्यूमुलेटर। अब मैंने यहाँ पे क्लास सिर्फ एंड करके दिखाया है, तो आप यहाँ पे जोर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे जोर भी कर सकते हैं बिट वाइज। जोर का रिजल्ट क्लास क्या होगा, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, एंड 1 1 पे एंड 1 1 पे क्लास 0। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे और भी कर सकते हैं बिट वाइज, तो इट विल बी 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1, एंड 1 1 1। ठीक है, तो आप लोग क्लास सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बिट वाइज। अब यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग सर इसका फायदा क्या है। तो फॉर एग्जांपल क्लास मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट करी, मैंने आप लोग से क्लास रिक्वेस्ट करी कि यू आर हैविंग वन ऑफ द रजिस्टर्स, मैंने बोला इस रजिस्टर की क्लास तमाम बिट्स क्या कर दो, 0 कर दो। मैंने क्या आप लोग से रिक्वेस्ट करी, मैंने रिक्वेस्ट ये करी कि सारी बिट्स इस रजिस्टर की क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कैसे करें कैसे करें, आपने बोला नहीं सर ने हमें बताया था बिट बाय मैनिपुलेशन होती है। तो आपने क्या किया, आपने दोनों रजिस्टर सामने रखे, आपने एक्यूमुलेटर में क्या रखा, लेट्स सपोज दिस वाज योर एक्यूमुलेटर, आपने एक्यूमुलेटर में सारी बिट्स को क्या किया क्लास 0 0 0 0 0 0 0 0, और आपने एंड कर दिया। तो ऑटोमेटिकली क्लास क्या होगा, सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0, एंड यू कैन सेव द वैल्यूज अगेन बैक इन योर रजिस्टर। ठीक है, तो एंड कर लें क्लास, और कर लें जोर कर लें, आप लोग मल्टीपल ऑपरेशन बिटवाइज मैनिपुलेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। Oops, sorry, my bad. Good catch. बिल्कुल महानूर बेटा, मैक्रोज आर सिंपली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं, और दे कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम्स इन द सेम प्रोग्राम बेटा। ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग क्लास क्या करते हैं यहाँ पे, तो बिट वाइज मैनिपुलेशन क्लास क्या होता है, आप लोग बिट वाइज सिंपली मैनिपुलेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। लाइक आप लोग दोनों दोनों बिट्स यहाँ पे देखते रहेंगे, पहले आपने ये दोनों बिट्स को कंपेयर किया, फिर आप इन दोनों बिट्स को कंपेयर करेंगे, फिर आप इन दोनों बिट्स को कंपेयर करेंगे,
एंड सो ऑन। तो बिट वाइज मैनिपुलेशन के तक आप लोग बिट्स को कंपेयर करते रहते हैं और आपका जो भी अब एंड ऑपरेशन है, शायद इसके अंदर आई थिंक कोई लॉजिक तो इसके अंदर कोई समझने वाली चीज तो नहीं है। बिट वाइज एंड करना है। वन वन क्या होगा वन, वन वन क्या होगा वन, जीरो जीरो क्या होगा जीरो, वन वन क्या होगा वन। तो मतलब बिट वाइज आप लोग एंड और जोर ऑपरेशंस जब परफॉर्म करते हैं, वी कॉल इट, वी नेम्ड इट एज बिट वाइज मैनिपुलेशन बेटा। ठीक है, तो सिंपली आप इस यहाँ पे एंड कर सकते हैं, आप और भी कर सकते हैं, आप जोर भी कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है ट्रुथ टेबल कि जोर का ट्रुथ टेबल क्या होता है, और का ट्रुथ टेबल क्या होता है, एंड ऑल दैट। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, अब हम लोग क्लास यहाँ पे बात करें, अगर एक और चीज होती है आपके पास, दिस इज कॉल्ड बिट वाइज शिफ्टिंग। क्या कहलाता है क्लास, ये बिट वाइज शिफ्टिंग। अब लेट्स एज्यूम क्लास मेरे पास एक रजिस्टर था, क्लास ये आराम से सुकून से समझेगा, अगर कोई डाउट हो तो क्लास मुझे रोक देगा। ठीक है, दिस वाज माय रजिस्टर। This register class was having values. The values class in the register were, these are the values class in the register. अब क्लास में इस रजिस्टर को ना मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस रजिस्टर को क्लास शिफ्ट कर सकता हूं बिट्स को। आई कैन शिफ्ट द बिट्स टू द लेफ्ट and I can also shift the bits class, I can also shift the bits class to the right। अगर क्लास में बिट्स को लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं तो क्लास दिस इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। और अगर क्लास में बिट्स को राइट की तरफ मूव करता हूं, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्ट राइट। ठीक है, तो क्लास वन इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड द अदर वन क्लास इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्ट राइट। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट का क्लास हमारे पास शॉर्ट वर्ड में हम लोग इसको बोलते हैं एल एस एल, और लॉजिकल शिफ्ट राइट को क्लास हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एल एस आर, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड क्लास लॉजिकल शिफ्ट राइट। ठीक है, सो वी कैन शिफ्ट द बिट्स क्लास टू द लेफ्ट एंड टू द राइट। सर आप शिफ्ट करके दिखाएं, सर शिफ्ट करके दिखाएं। सो व्हाई नॉट, लेट मी शिफ्ट द बिट्स। मैंने क्लास अप्लाई किया यहां पे, लेट्स से लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, और कितनी बिट्स मूव करना होता है क्लास आप लोग यहां पे डिफाइन करते हैं। लेट्स अज्यूम मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया क्लास के दो बिट्स मूव कर दो। क्या करो, दो बिट्स मूव करो टू द लेफ्ट। क्या करो, दो बिट्स क्लास मूव कर दो टू द लेफ्ट। ठीक है, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, मूव टू बिट्स क्लास टू द लेफ्ट। अब क्लास क्या होगा, ये जो आपकी दो बिट्स है ना, लेफ्ट की तरफ आपको मूव करना है दो बिट्स, ये जो आपकी दो बिट्स है क्लास, these two bits class will be lost। ठीक है,
और पूरा आपका रजिस्टर क्लास क्या होगा, 2 बिट्स आगे मूव हो जाएगा लाइक दिस 0 1 0 1 1 1। ठीक है, तो सर हमने अगर लेफ्ट की तरफ पूरा मूव कर दिया, ये 2 बिट्स कहां जाएंगी, तो क्या ये 2 बिट्स आपकी लॉस हो जाती है। और यहां पे क्लास क्या होगा आपके पास, यहां पे क्लास क्या होगा आपके पास, 2 zeros class will be introduced। तो क्लास दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। आपने सारी बिट्स को क्लास जो 2 बिट्स थी, अगर मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किया था, तो आपने ये 2 बिट्स की क्लास इनको क्या कर दिया, पूरे अपने अपने रजिस्टर को, पूरे अपने अपने क्लास अपने रजिस्टर को, ये पूरे पैटर्न को आपने 2 बिट्स आगे मूव कर दिया। ठीक है, और राइट हैंड साइड से क्लास आपने 2 जीरोस क्या करवा दिए, इंट्रोड्यूस करवा दिए। ठीक है, तो क्लास दीज 2 बिट्स क्लास विल बी लॉस्ट। अब अगर क्लास मेरे पास एक और रजिस्टर है, लेट्स एज्यूम दैट दिस इज माय रजिस्टर। मैं अगर अप्लाई करता हूं क्लास इसके ऊपर, इस वाले रजिस्टर के ऊपर, लेट्स से लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और 1, तो अब सिर्फ कितनी बिट्स क्लास मूव करेगा ये आगे, वी आर ओनली गोइंग टू मूव क्लास 1 बिट फॉरवर्ड। सिर्फ एक बिट हम लोग आगे जाएंगे, तो दिस मींस दिस बिट विल बी लॉस्ट। मैं एक आगे बढ़ा क्लास, नाउ माय न्यू पैटर्न विल बी 1 0 1 0 1 1 1। और क्लास यहां पे हम लोग कॉल क्लास लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट। और सिमिलरली क्लास अगर मैं यहां पे राइट शिफ्टिंग भी आपको करके दिखाऊं, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द राइट शिफ्टिंग। लेट्स assume I am having the same register। अब अगर क्लास मैं यहां पे लॉजिकल शिफ्ट राइट कर दूं, लॉजिकल शिफ्ट राइट, एंड लेट्स से मैंने क्लास यहां पे 4 बिट्स मूव कर दिए। कितने बिट्स मूव कर दिए, 4 बिट्स। तो क्लास आपकी ये जो 4 बिट्स है ना, दीज 4 बिट्स क्लास विल बी लॉस्ट, बिकॉज ये पूरा राइट की तरफ मूव करेगा क्लास 4 बिट्स। दिस विल बी 1 0 1 1। और क्लास बाकी 4 बिट्स में क्लास क्या होगा, अब zeros will be introduced। So class this is called logical shift right। So class we can move the bits to the left and the right, this is called class bit shifting। लेकिन क्लास ये जो मैंने आपको शिफ्टिंग करवाई है सर, इसके अंदर तो लॉस्ट हो रहा है हमारे पास बिट्स लॉस हो रही हैं। तो क्लास देयर इज वन मोर मेथड, देयर इज वन मोर मेथड क्लास इन विच द बिट्स आर नॉट लॉस्ट। जो बिट्स यहां से निकलती है वो पीछे आके लग जाती है, जो बिट्स यहां से निकलेगी वो पीछे आके लग जाएगी। क्लास उस शिफ्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दैट शिफ्टिंग एज साइक्लिक शिफ्टिंग। वी कॉल दैट शिफ्टिंग क्लास एज साइक्लिक शिफ्टिंग। नाउ दिस इज कॉल्ड साइक्लिक शिफ्ट लेफ्ट and class of course cyclic shift right। So when we talk about class cyclic shifting, so S C S L and class C S R। लेकिन क्लास ये दोनों स्टेटमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी थ्योरी सिर्फ जरूर है आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए ये आपके पास नहीं आएगा, लेकिन थ्योरी आ सकती है। सो व्हाट इज द थ्योरी, लेट्स सी। मैंने क्लास अप्लाई किया इस रजिस्टर के ऊपर,
साइक्लिक शिफ्ट लेफ्ट हैश 3 बिट्स। कितनी बिट्स पे क्लास मैंने मूव करवाया? मैंने मूव करवाया क्लास को 3 बिट्स। अब क्या होगा? अब क्या होगा क्लास? ये जो लेफ्ट साइड से आपकी 3 बिट्स हैं, दे आर गॉन, हट गई ये। ठीक है, आपका पूरा रजिस्टर क्लास आगे मूव हुआ। नाउ 1 0 1 1 1। ठीक है, अब क्लास इंस्टेड ऑफ एंटरिंग जीरोस, क्लास यही बिट घूम के वापस आ जाती है। यही बिट क्या होती है साइक्लिक शिफ्टिंग के अंदर, घूम के यहां पर आ जाएंगी एंड दे विल बी 1 1 0। तो वही 3 बिट्स हैं क्लास आपके पास, बट नाउ दे आर एंटर्ड फ्रॉम द बैक एंड साइड। तो आपने लेफ्ट की तरफ मूव किया क्लास, आपका पूरा पैटर्न लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, और राइट पे जो बिट्स मूव हुई, रिमूव हुई, वही बिट्स क्लास राइट के अंदर आके आपके पास एंटर हो जाती है। तो क्लास दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग क्लास इज कॉल्ड साइक्लिक शिफ्टिंग। एंड क्लास इन साइक्लिक शिफ्टिंग देयर इज नो लॉस ऑफ बिट्स, नो लॉस ऑफ बिट्स। ठीक है, सो हमने क्लास यहाँ पे बिट वाइज शिफ्टिंग देखी, हमने क्लास यहाँ पे साइक्लिक शिफ्टिंग देखी। अब हमारे पास क्लास एक और शिफ्टिंग होती है। We are having one more shifting. This is the class last shifting that you should know. And this shifting class is called, again इसकी भी सिर्फ थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए नहीं आएगी। This shifting class is called arithmetic shifting. This shifting is called arithmetic shifting. So class this shifting can be applied on both logical and cyclic, दोनों के ऊपर क्लास अर्थमेटिक आप लोग शिफ्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब होती क्या है, लेट्स सी। लेट्स सी, आपने क्लास यहाँ पे अप्लाई किया अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट हैश 2 बिट्स। तो क्लास लेफ्ट की तरफ आपको कितने बिट्स मूव करना है? आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है क्लास 2 बिट्स। तो क्लास अर्थमेटिक शिफ्टिंग के अंदर आप 2 बिट्स बिल्कुल मूव करते हैं, लेकिन क्लास ये वाली जो बिट होती है ना, दिस इज कॉल्ड, आप लोगों को पता है, दिस इज कॉल्ड योर एमएसबी, और वी कॉल इट एज अ साइन बिट। तो क्लास साइन बिट डज नॉट चेंज। तो क्लास साइन बिट को छोड़ के जो बाकी बिट्स होती है ना क्लास, ये जो 2 बिट्स हैं, ये 2 बिट्स क्लास मूव करवाई जाएंगी आपके पास आगे, और बाकी क्लास बिट्स क्या रहेंगी आपके पास, सेम रहेंगी। सो इफ यू अप्लाई अर्थमेटिक शिफ्टिंग क्लास, दिस बिट विल रिमेन सेम कांस्टेंट, और ये दोनों बिट्स क्लास क्या होंगे, रिमूव होंगे। बाकी पैटर्न आपका 0 1 1 1 1 आया, एंड क्लास 2 0 आपके पास लेफ्ट से इंट्रोड्यूस हो गए। तो क्लास अर्थमेटिक शिफ्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ साइन बिट क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट, बाकी आपकी शिफ्टिंग सेम रहती है। ठीक है, सो दिस वाज क्लास अ स्मॉल थ्योरी अबाउट द शिफ्टिंग एंड द बिट वाइज मैनिपुलेशन, जो आप लोगों को क्लास चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो आज क्लास इसको हम लोग अब यहीं पे होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, और अगली क्लास में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट विल बी ऑन सैटरडे। फ्राइडे वाले दिन आप लोग का इंशाल्लाह ऑनलाइन टेस्ट भी है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एज वेल। आप लोग को इंस्ट्रक्शंस जो है मैं आज या कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो आज इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।